अल्लाह ताला मजीद सोज़ो ग़दाज़ में बरकत अता फरमाए। दोस्तों साथियों, सियासत आम चीज़ का नाम नहीं। कलंदर इकबाल फरमाते हैं, सियासत गर हो दीन से जुदा तो रह जाती है चंगेज़ी। ये जो ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस उसका इनाकाद किया गया है, इसका पस मंज़र एक तरफ से ये भी है कि लोगों को बावर करवाया जाए, सियासत को गाली निकालने से पहले उन सियासतदानों को गाली निकालो जिन्होंने इस सियासत का बेड़ा गर्क किया है। और सियासत ये इब्तिदा से चलती आ रही है। इक़्तिदार में अल्लाह के प्यारे आते रहे हैं। सियासत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी की है, सियासत मौला उमर पाक ने भी की है, सियासत मौला उस्मान गनी ने भी की है, सियासत मौला अली ने भी की है। इन्होंने भी सियासत की है, मगर सियासत में फर्क होता है। जिस वक्त हम दीन के ताबे रहकर सियासत को तरजीह देंगे तो अल्लाह के फजल से हम कामयाब हो जाएंगे, हमारी सियासत भी कामयाब हो जाएगी, हमारा वकार भी हमें मिल जाएगा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए, औरों की कहानी याद रही, अपना ही फसाना भूल गए कि हमारा ताल्लुक किन के साथ था, हमारा जो मयार किन को बनाने का मामला था, हमने वो सब कुछ छोड़ दिया। हमारा ताल्लुक सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ है, हमारा ताल्लुक फारूक आज़म सरकार के साथ है, हमारा ताल्लुक उस्मान गनी के साथ है, हमारा ताल्लुक मौला अली के साथ है, हमारा ताल्लुक मौला हसन हुसैन के साथ है। उन्होंने जिस अंदाज से सियासत का हमें रंग अता फरमाया है, हमें किसी दूसरी जानिब देखने की जरूरत ही पेश नहीं होती। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस ताजदार सदाकत के नाम से जो अहबाब के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है, इसका पस मंजर ये भी है, ऐ लोगों, आपने हमेशा मतवज्जे रहना है कि कोई बंदा भी आ जाए कहे मैं सियासी हूं, आओ मेरे साथ लग जाओ। कोई आकर आपको पैसे भी खिला दे, चाय की प्याली भी पिला दे, हर लिहाज से आपके साथ ताल्लुक इस्तेमाल करने की कोशिश करे ताकि आप उनके साथ मिल जाएं, जुड़ जाएं। कभी भी अपनी ये सियासत वाली जो सीट है ना, ये जो लाइन है, इसके साथ उसके साथ नहीं मिलना। हाँ, तुमने सियासत में उस बंदे के साथ मिलना है जो मेरे नबी के अहकामात का दर्स देता है, जो मेरे नबी के दीन का दर्स देता है, जो कहता है कि माँ का मुकाम क्या है, बेटी का मुकाम क्या है, भाई का मुकाम क्या है, अजीजो अकारिब उनका मुकाम क्या है। भाई ऐसा सियासतदान, हाँ हमें चाहिए जी जो सड़क बना के देता, वो सियासतदान चाहिए। हमें वो सियासतदान चाहिए जो हमें बिरयानी खिलाता है, और हमें वो सियासतदान चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारा कोई केस बन जाए अदालत के अंदर, हमारे केस से हमें छुटकारा दिलवा दे। हमें ऐसा सियासतदान चाहिए। ना 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 ना, ये मयार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और जिस वक्त हम ये मोहर लगाते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं, किसी भी पार्टी वगैरह को वोट देते हैं, तो हम ये उनको बावर करवाते हैं आपके हर अच्छे बुरे काम में हम आपके साथ हैं। चाहे कोई जानी है, शराबी है, या लुटेरा है, डाकू है, हम ये गवाही दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और भाई ये वोट देना आपकी गवाही है। अगर आप झूठी गवाही देंगे तो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे। ये कुरान की नसीहत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने फरमाया झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो आप और मुझे पता है हमने जिस बंदे को वोट देना है, जिस बंदे को अपना लीडर मुंतखब करना है,
वो किरदार का कैसा है? क्या वो हजूर की खत्म नबूवत पर डाका मारने वाला तो नहीं? क्या वो हजूर सल्लल्लाहु की इज्जत और नमूस के ऊपर उंगली उठाने वाला तो नहीं? क्या सैयदना हजरत इमाम हुसैन की फिक्र को छोड़ने वाला तो नहीं? अगर ऐसा कैंडिडेट है, उसे कहना भाई तुझे दूर से सलाम है, निकल जा, तेरे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, हमारे दिल में उसी की जगह है जो हजूर की खत्म नबूवत के नारे भी लगाता है, हजूर की इज्जत की बात भी करता है, और हजूर सल्लल्लाहु के साथ जिन जिन हस्तियों की निस्बत है, चाहे सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की निस्बत हो जाए, फारूक आदम की अदालत की निस्बत हो जाए, उस्मान गनी की हया की निस्बत हो जाए, मौला अली की शुजाअत की निस्बत हो जाए, हसन मुस्तफा के तकवे की निस्बत हो जाए, हुसैन इब्ने अली की शहादत की निस्बत हो जाए, सुनो जिनका ताल्लुक असहाबो आल से हो जाए, तुम ये ऐलान करना ये बंदा हक और सच पर मबनी है। जो ये ऐलान करता है सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। ये वो चीजें हैं, ये ना समझे कि हम थोड़े से हबाब बैठे हैं तो इतनी कड़क बातें भी हो रही हैं। मुझे इतना पता है कि जो बातें हो रही हैं, ये स्पीकरों से आवाज जहां जहां तक जा रही है, जिन जिन के हाथ में खराब है ना, उनके हाथों में इस वक्त तकलीफ उभर चुकी है अल्लाह के फजल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्ताख के लिए तो हमेशा हमारा हाथ भी ऐसे बुलंद है। हम तो कहते हैं हजूर की इज्जत और नमूस के लिए हम अपनी जान देना भी जानते हैं और किसी की जान लेना भी जानते हैं। और अगर हम ये बावर करवा ले अपने जहनों में, हम तादाद में थोड़े हैं, हम किसी का क्या मुकाबला कर सकते हैं। और मैं कहता हूं सुनो, और बदर में तो सिर्फ 313 थे। जब ईमान पुख्ता हो, इस्लाम जिस बंदे के सीने में रचा बसा हो, कलमा उसकी जुबान से जारी हो, इस अकीदे के साथ और कोई भी नहीं है, हमारे साथ खुदा है या मुस्तफा है, तो बदर में 313 हो वो भी बाजी ले जाते हैं। तुसी जिन्ने अहबाब है ना, सानू है फिक्र कोई नहीं है, सारियां कुर्सियां नहीं पड़ियां, कोई फिक्र नहीं है। और जेडे साडे हजरत तशरीफ ले आ रहे ना, वो भी कुर्सियां नू वेख के गल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ते उस चीज नू वेख के गल करते ने जेड़ी इज्जत रसूल है, खत्मे नबूवत है, आलो साहब की मोहब्बत है। वो आले नबी तशरीफ ले आ रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों को देकर बात का रुख नहीं चेंज करते, हमारी बात हजारों में भी वही होती है, हमारी बात यारों में भी वही होती है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं सारे दोस्त अहबाब, अगर तकलीफ ना हो तो बूढ़े भी, तकलीफ ना हो तो बूढ़े भी ऐसे हाथों को बुलंद करके, जितने अहबाब हैं, जितने भी अहबाब हैं, हाथों को बुलंद करके जोरदार तरीके के साथ लब्बैक कैसा नारा लगाएं। जो खबीस मलऊन घरों में बैठे हैं वही दोस्तों, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हमने ना तादाद को देखना है ना मयार को देखना है। चांदना अहबाब से मेरी मुलाकात हुई, उस्मान साहिब, मैंने उन्हें कहा इस मर्तबा वोट डालने का क्या सिलसिला रखेंगे। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथी भी तशरीफ फरमा है, मेरे इलाके में जानते हैं कि मामलात को। हमने सवाल किया भाई वोट किसे देंगे, आंदे ने मौलवी जी जेड़ी साडी गली बनाएगा सी वोट उन्होंने दांगे। हाँ जी, वोट उन्होंने दांगे। मैंने कहा ठीक है भाई, वोट आप अपनी बात रखते हैं, ठीक है आपने की है कि हम वोट उसे देंगे जो हमारी गली बना के देगा, हमें पाइपलाइन दिलवा के देगा, हम वोट उसे दे देंगे। मैंने कहा गली पसंद है कि मोहम्मद अरबी की गुलामी पसंद है, हजूर की गुलामी पसंद है या गली पसंद है। जब ये बात सुनते हैं तो खामोश हो जाते हैं। फिर कहने लगे मौलवी साहब हम वोट उन्हें दे तो जीतेंगे कैसे,
वो तो जीतने ही नहीं है। और मैंने कहा तुझे किसी ने लिख के दे दिया वो जीतेंगे नहीं? और जिसके गले के अंदर पटा मोहम्मद अरबी का गुलामी का हो, वो 4 बंदे भी हों, वो 4 बंदे भी हों, वो यही कहे तुम दीन के लिए वोट दो, तुम दीन के लिए वोट दो। खुदा की इज्जत की कसम, उन्हें वोट 4 लाख से ज्यादा भारी नजर आते हैं। तो ये बातें हैं। हमने ये नहीं देखना वो बंदा जीतेगा नहीं जीतेगा, और तू तो अपनी गुलामी का हक अदा कर। कोई नहीं करता ना करे, तू तो कर। तूने तो कलमा पढ़ा है ना रसूल पाक का। ये नहीं कहना जिस तरह के अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी मुनाफिकीन, उन्होंने कहा हम तादाद में थोड़े हैं, आधे से भागे, तो क़यामत तक उनका जो ताल्लुक है मुनाफिकीन के साथ हो गया। क़यामत तक जब जब भी उनका नाम लिया जाता है तो साथ में मुनाफिक कहा जाता है। हमें मुनाफिकत से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपना मेयार इस अंदाज से बनाना पड़ेगा कि हम मरने के बाद जब हम कब्र में जाएं तो रसूलुल्लाह खुद फरमाए, जब रूह मेरे पैरान खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। तो भाई हमें वहां तारुफ करवाना ना पड़े, सवालात तो होंगे। मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है। माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है। माँ कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बात तो यहाँ आकर फंसनी है ना, यह बननी है। पहला सवाल मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। माँ दीनु का, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। कह दिया। अब जो आखिरी मरहला होगा ना, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, वो इनके बारे में क्या कहता रहा दुनिया में। लोगों ने खत्म नबूवत पर डाके मारे, खामोशी इख्तियार की। लोगों ने हुजूर की इज्जत नमूस के मुताल्लिक बढ़ की, फिर भी कहा हालात ठीक नहीं, हालात खराब हो जाएंगे, हम बात कहेंगे, लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे नजीज ने अपनी मस्जिद में भी ये कहा है, भाई कोई नाराज होता है तो हो जाए, हमें मोहम्मद अरबी की गुलामी अव्वल है। बिल्कुल, क्योंकि सदके मुस्तफ़ा के मिंबर भी मिला है, सदके मुस्तफ़ा के मुसल्ला भी मिला है। मिंबर और मुसल्ला जिनके सदके में मिला है, हम उनकी इज्जत की बात करते हैं। हम उनकी इज्जत की बात करते हैं भाइयों, हम उनकी इज्जत की बात करते हैं। तादा में आखिर करते रहेंगे, क्योंकि हमने जब कब्र में जाना है तो कहा जाना है, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता रहा है। उस वक़्त हमें नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि हुज़ूर खुद फरमाएंगे मेरा आ गया, मेरा गुलाम आ गया, मेरी इज्जत की बात करने वाला आ गया है। तो अपना मेयार ऐसा बनाए कि हुज़ूर खुद फरमाए कि मेरा गुलाम आ गया है। दोस्तों साथियों, यही पैगाम आप अहबाब के लिए आज ये जो संगे बुनियाद मस्जिद का रखा जा रहा है ना। और एक और बात ज़िमनन आ गई, आप देख लें तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लें, जितनी भी आप तारीख पढ़ेंगे आपको तवारीख के अंदर एक ही बात मिलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने मसाजिद को आबाद किया है। आज भी एक मर्द कलंदर आ रहा है, हुजूर की आल का शहजादा आ रहा है, मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए, अपने अकाबरीन की याद को ताज़ा करने के लिए और बताने के लिए। हम मंदिरों को नहीं खोलते, हम गुरुद्वारों को नहीं खोलते, और हमारा तो बस एक ही मिशन है, या खुदा का घर आबाद हो जाए या कब्रों का
महशर आबाद हो जाए। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो ये जितने भी हमने बातें की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख पर मबनी बातें हैं। सब बातों को आप अगर तराजू में रखकर तोले ना तो पता चल जाएगा कि हम अपने मेयार में कितने पूरे हैं। सोचने की जरूरत है ना। बहरहाल बातें तो बड़ी हैं, वक्तन प वक्तन कोशिश करते जाएंगे कि अहबाब तक पहुंचती जाएं। तशरीफ लाते हैं बहुत ही प्यारी आवाज़ मेरी मुराद जनाब हाफिज मोहम्मद उस्मान रिजवी साहिब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए, आकर हजूर की बारगाह नाज में गुलाए अकीदत के फूल निछावर करें। अहबाब लब्बैक का नारा बुलंद कीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह